नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। क्या आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.4 वर्ग एवं वर्गमूल की प्रश्न संख्या 2 से। प्रश्न संख्या 1 जैसे हमने पढ़ा था बेटा, तो उसमें बताया गया था कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और इससे पहले जो हम 6.3 पढ़ रहे थे, उसमें हमने अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया था। यानी कि अब हमने वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां सीख ली है। कौन कौन सी? एक तो अभाज्य गुणनफल वाली विधि और दूसरी हमने सीखी है भाग विधि। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा बोला है कि आप सिर्फ संख्या देखनी है, आपको सिर्फ संख्या देखनी है। संख्या देखने के बाद में बिना कैलकुलेशन किए, बिना गणना किए आपको ये बताना है कि उस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा। ठीक है। अब देखो ये पता करना है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किस तरीके से करना है? मान लीजिए अगर कोई भी संख्या दे दी है, तो उस संख्या में कितने अंक है, ठीक है, उसको हमें n मानना है। क्या मानना है? n बराबर उस संख्या में अंकों की संख्या। ठीक है। फिर उसके बाद में n बटा 2 लगा लेना है। ठीक है। सभी का इसका एक सूत्र होता है, सूत्र देखते हैं किस तरीके से होगा। लिखेंगे n का मतलब होगा अपना, n का मतलब होगा अंकों की संख्या। टोटल अंक कितने हैं? अंकों की संख्या। फिर उसके बाद में अगर सम संख्या है, अगर अंकों की संख्या सम है, तो आपका नियम लगेगा, सम संख्या का सूत्र ऐसा लगेगा n बटा 2। सम संख्या है तो सूत्र लगेगा n बटा 2। और यदि विषम संख्या है, यदि विषम संख्या है तो हमारा सूत्र लगेगा n प्लस 1 बटा 2। ये सूत्र लगेगा। ठीक है। यदि हमें ज्ञात करना है बिना कैलकुलेशन किए कि इस संख्या का वर्गमूल कितने अंकों का होगा, तो ये सूत्र चलता है संख्या, सम संख्या पे चलता है n बटा 2, विषम संख्या पे चलता है n बटा 2, n प्लस 1 बटा 2। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में बोला हुआ है 64 में टोटल कितने अंक है बेटा? अंकों की संख्या कितनी है? 2, 6 और 4, ये 1 और ये 2 हो गए। तो इधर सूत्र लगेगा n बटा 2, यानी कि सम संख्या हो गई 2, यानी कि 2 में 2 का भाग जाएगा। ये ऊपर n बराबर 2 लिख दिया क्योंकि 2 अंकों की संख्या है ये, और फिर बटे में 2 है तो 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1, यानी कि इसका वर्गमूल जो होगा वो 1 अंक का होगा। और 64 का तो वैसे नॉर्मली अपने को पता है, जब तक ये नॉर्मल 1 10 तक का पहाड़ा आपको याद है, तो 8 2 8 64 पढ़ते ना, 1 एकम 1 2 दूनी 4 3 के 9 4 4 16 55 25 6 3 36 7 7 49 8 8 64, यानी कि 64 का आंसर आया 8, और 8 कितने अंकों का? 1 अंक का है, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिएगा बेटा, 144, 144 है तो टोटल कितने अंक है? 3 अंक है। 3 अंक होने पे ये क्या है? 3 क्या विषम संख्या है, यानी विषम संख्या का सूत्र क्या लगेगा? n प्लस 1 बटा 2। तो इसमें n की जगह पे आ गया 3, 1 आ गया और बटे में आ गया 2, तो 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर? 2, यानी कि इस 144 का आपका वर्गमूल है ना 2 अंकों का होगा। और 144 का पता है हमको, 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी 12 12 12 × 12 144, यानी हो गए 2 अंक। समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं अगला। ये है 44 4489, तो ये 4 अक्षर है, तो n बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर इसका आंसर अपने को कितने मिलेगा? 2 अंकों का आंसर मिलेगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद में ये कितने अंक है? 2 2 4 और 1 5, यानी कि विषम संख्या यानी n प्लस 1 बटा 2 आएगा विषम संख्या में, यानी कि 5 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 6 बटा 2, यानी आंसर अपना कितना आएगा? 3, यानी इसका वर्गमूल 3 अंकों का होगा, इसका वर्गमूल 3 अंकों का होगा। और लास्ट ये देखिएगा कि 2 2 4 और 2 6, यानी 6 अंकों का है, तो यानी सम संख्या है, यानी n बटा 2 हो गया, यानी कि 6 बटा 2 हो गया, यानी इसका भी वर्गमूल 3 अंकों का होगा। समझ में आ गया सबको? अच्छे से समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में बताया गया है कि दशमलव संख्या है 2.56। पहला प्रश्न है तीसरे का पहला कि 2.56 अपने को संख्या दे दी है और इसकी भाग विधि द्वारा आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बेटा अभी तक अपने नॉर्मल संख्याओं का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा, अभी तक दशमलव का हमने ट्राई नहीं किया था। अब दशमलव संख्या का भाग विधि द्वारा हल करने का तरीका ये है कि दशमलव के पीछे वाली संख्या और दशमलव के आगे वाली संख्या के अलग अलग जोड़े बनते हैं। वही जिस तरीके से हम दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं, बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं, इस तरह इकाई के अंक से आप जोड़ा बनाना शुरू कर दें। तो अगर मान लीजिए कि छह अंकों की संख्या है, जैसे कि 5 4 2.139, मान लो ये संख्या है। अब इसके जोड़े बनाने हैं तो आप पहले इकाई से बनाने शुरू करेंगे। पहले ये 2 जोड़ा बनेगा और ये अकेला रह जाएगा, फिर ये 2 जोड़ा बनेगा और ये अकेला रह जाएगा। क्यों नहीं है कि आप इस एक को इस दो को एक साथ मिला लो। दशमलव के उस तरफ जोड़े अलग बनाने, दशमलव इस तरफ भी अलग अलग जोड़े बनाने। अब चलते हैं भाग विधि की तरफ। किस तरीके से भाग विधि करनी है देखिएगा। 2.56, दशमलव के पीछे एक जोड़ा बन गया, दशमलव के आगे एक बन गया। ठीक है, अब अपन भाग देंगे। सबसे पहले 2 है तो आपको पहाड़ा लिख के बता दूं, अपना पहाड़ा पहले से बना के रख देते हैं। 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। ठीक है, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81 और 10 × 10 = 100। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करेंगे, सबसे पहले आ गया 2। हमें 2 मिल रहा है कि टेबल में नहीं मिल रहा। 2 से छोटा क्या मिल रहा है? 1। ठीक है, तो यानी आंसर आएगा यहाँ 1, यहाँ जाएगा 1, 1 एकम 1, एक बार आया तो ये लिखेंगे। इधर होती है जोड़, इधर होती है घटाव। ठीक है, 2 में से 1 गया तो बचा 1। अब पूरा का पूरा जोड़ा एक साथ करना बेटा। दशमलव अब यहाँ देखो, जैसे ही दशमलव के पीछे वाला जोड़ा नीचे उतारा तो इधर आंसर में दशमलव लगा देना है। याद रखिएगा, जैसे ही दशमलव के पीछे वाला जोड़ा नीचे उतरेगा दशमलव आंसर के मतलब भागफल में लग जाएगा और अब नीचे दशमलव को नहीं उतारना है। समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या हो गया? 556। और इधर 2 और 2 1 और 1 मिलके हो गया। तो अब हमें 2 के पीछे ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसका गुणा करने पे 156 मिल जाए हमको। अब इसका इकाई का अंक मिलेगा 6। तो मोस्टली अपने को ढूंढने का तरीका एक शॉर्ट ट्रिक है कि 6 इसका इकाई का अंक है। तो हमें टेबल के अंदर जहां 6 मिल रहा है इकाई का अंक, जहां 6 मिल रहा है, तो 4 पे मिल रहा है, एक हमें 6 पे मिल रहा है। तो ये जहां 6 मिल रहा है वहां उनको ट्राई करना है। तो यानी 2 के पीछे एक को या तो 4 रख के देखेंगे क्योंकि यहाँ 16 में 6 आ रहा है, और या 6 रख के देखेंगे तो 36 में 6 आ रहा है, या तो 4 रख के देखेंगे या 2 के पीछे 6 रख के देखेंगे। दोनों में से कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। यदि हमने 2 के पीछे 4 रखा तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 तक 16 का 6, मतलब कि 1 4 दूनी 8 हो गए 9, यानी 96 मिला। 96 हमें नहीं चाहिए, यानी यहाँ पे हमारा ये आंसर 4 गलत आ गया, यानी 4 हम नहीं रख सकते। फिर हम 6 पे ट्राई करेंगे। तो 6 रखा है तो 6 से गुणा करेंगे। तो 6 6 36 का 6 हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 13 14 15, यानी हमारा आंसर मिल गया 156। हमें यही चाहिए था। तो बस हमारा आंसर आ गया कि इधर तो हमने 6 रखा है तो इधर 6 रखेंगे, इधर 6 रखेंगे, इधर 156 रखेंगे, इधर वापस 6 रख के इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे। इधर तो कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन इधर 6 से 12 का 2 हाथ से लगी 1 और 3 32। इधर जोड़ने का कोई भी मतलब नहीं, ये कोई आंसर नहीं है। आंसर हमारा ये है और यहाँ लास्ट अंत में क्रॉस आना चाहिए। समझ में आ गया? यानी कि हमारा आंसर आ गया 1.6। तो हम लास्ट में उत्तर किस तरीके से लिखेंगे? हम उत्तर लिखेंगे रूट का निशान पता है ना, वर्ग का निशान होता है रूट 2.56, तो आंसर होगा 1.6। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन। मैं सारे सवाल नहीं समझाऊंगी बेटा, आपको कुछ कुछ सवाल ही समझाऊंगी। आपको स्वयं उन सवालों को करना है जो मैं नहीं समझा रही हूँ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
कौन है नहीं बदमाश में इतना परेशान करते थे, मैंने करना है, वो करना है, मैं ये करना है। अब चलते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ। जो सवाल मैंने समझाओ वो आपको स्वयं करना है। अब थर्ड क्वेश्चन है 51.84। ठीक है, दो दो के जोड़े बनाएंगे, पीछे का 2 आगे का भी 2 का, फिर वर्गमूल लिखेंगे अपन 51, 84, दो दो के जोड़े बनेंगे। अब सबसे पहले देखिए 51 से छोटा क्या है, 51 है क्या इस पहाड़े में, नहीं है 51, तो 51 से छोटा क्या है 49। 49 किस पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ रखेंगे 7, यहाँ रखेंगे 7, उसके नीचे फिर से रखेंगे 7, इधर रखेंगे 49, इधर करेंगे जोड़ और इधर करेंगे घटा, इधर करेंगे घटा इधर करेंगे जोड़, तो 49 घटाएंगे 51 में से तो बचेगा 2 और 7 और 7 मिलकर हो जाएगा 14। अब अपन दशमलव के पीछे वाला जोड़ा उतार रहे हैं, एक साथ पूरा जोड़ा उतरता है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा और इधर हो जाएगा 84, 284। अब हमें 14 के पीछे ऐसी कोई संख्या लिखनी है जिसकी इकाई का अंक 4 मिलना चाहिए, तो 2 के पीछे अब ये तो 4 का मिल रहा है, या तो 2 पे मिल रहा है या 8 पे मिल रहा है, सही है, यानी कि हमें 14 के पीछे या तो 2 रख के लिखना है या फिर 14 के पीछे हमें 8 रख के लिखना है, जहां हमारा आंसर मिलेगा वो रखना है। ठीक है, तो हमने रख दिया 2, अगर हमने 2 रखा है तो इसमें जस्ट नीचे भी 2 ही लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एका 2, यानी कि हमारा आंसर हमें यही मिल गया, तो ये रखने की जरूरत नहीं है। अब हमने आंसर मिल गया 2 रखने पे, तो इधर रखा 2, इधर भी रखा 2, इधर हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, और इधर इधर तो हो गया क्रॉस और इधर जोड़ देंगे तो 144 आ जाएगा और आंसर आ गया हमारा 7.2, यानी लास्ट में हम आंसर लिखेंगे अंडररूट 51.84 का आंसर आता है 7.2। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला, मैं एक और समझा देती हूँ फिर उसके बाद नहीं समझाऊंगी। अब देखिए बेटा लास्ट पांचवा सवाल देख लीजिएगा। पांचवा सवाल है हमारा 31.36, 31.36, इसमें हम जोड़े बनाएंगे। 31 आगे का एक जोड़ा बन जाएगा, दशमलव के पीछे भी एक जोड़ा बन जाएगा, समझ में आएगा। अब सबसे पहले ट्राई करेंगे कि 31 मिलता है क्या पहाड़े में, पहाड़े में 31 तो नजर नहीं आ रहा, 31 से बड़ा 36 है, तो बड़ा ले नहीं सकते तो उससे छोटा लेंगे तो क्या आएगा 25, कितनी बार में आएगा 25, 5 बार में आएगा, इधर 5 लिख दिया और इधर लिख दिया 25, इधर तो हम घटाएंगे इधर हम जोड़ेंगे, तो इधर हो जाएगा 10 और 31 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 6, दशमलव के पीछे जैसे जोड़ा नीचे उतरा वैसे ही भागफल में दशमलव लग गया, नीचे जोड़ा उतर गया 336 हो गए। अब हम इसके पीछे ऐसी कोई संख्या लिखेंगे जिसका आंसर 6 मिलना चाहिए हमें, तो 6 हमें कहाँ मिल रहा है, या तो 4 पे मिल रहा है 6 पे मिल रहा है, तो हम 10 के पीछे कुछ लगाएंगे, यहाँ पे 10 के पीछे ट्राई करेंगे क्या लगाना है, 10 के पीछे एक बार तो 4 लगा के देखेंगे, एक बार 10 के पीछे 6 लगा के देखेंगे, 4 लगाने 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 तक 16 का 6, यहाँ से लगी 1 का 1, 4 1 का 4, यानी हमें हमारा आंसर नहीं मिला। फिर 6 लगा के देखेंगे, 6 3 36 का 6, यहाँ से लगी 3, 6 को 0 से गुणा किया तो 0 आता है, फिर 3 यू में उतर जाएगा, 6 1 का 6, यानी कि 636। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 636, यानी 6 रखने पे हमारा आंसर मिल गया सही। ठीक है, तो इधर तो घटाएंगे इधर जोड़ेंगे तो इधर तो कुछ भी नहीं बचेगा और इधर कितना बच जाएगा 112, यानी हमारा आंसर हमें मिल गया 5.6। तो अंत में हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि 31.36 अंडररूट का आंसर होता है 5.6। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो बेटा आपको अब तक अच्छे समझ में आ गई होगी भाग विधि। अब तक तो हमने इतने सारे सवाल भाग विधि के सॉल्व कर दिए हैं और अब आपको जो भी सहूलियत लगे आपके हिसाब से अभाज्य गुणनफल विधि या फिर भाग विधि द्वारा तो आप कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में पर्टिकुलर नाम दे रखा है कि इस विधि द्वारा सॉल्व करो तो आपको उसी विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, मैंने जो जो नहीं समझाया वो आप स्वयं करेंगे और आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा ये थर्ड क्वेश्चन यही कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास से देखेंगे। ठीक है।